हेलो गाइस, आई एम आदित्य फ्रॉम तर्कशास्त्र। आई हैव जस्ट टेकन माय एमबीए सीटी 2021 का पेपर। मुझे थर्ड स्लॉट अलॉट हुआ था, 17 का फर्स्ट स्लॉट। राइट। सो डायरेक्टली एनालिसिस के बारे में बात करते हैं ताकि आज जिनका सेकंड स्लॉट है उनको कुछ अनएक्सपेक्टेड गूगलीज ना पड़े। तो मेरा लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे था, पूरा वादियों में था, क्लोज टू नासिक। बट जितना अच्छा लोकेशन था उतना ही अनएक्सपेक्टेड पेपर था। ठीक है। सो गोइंग बाय द सेकंड स्लॉट, कल का जो फर्स्ट स्लॉट था वो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। आपने अगर अनिकेत सर का एनालिसिस देखा होगा, कल का जो सेकंड स्लॉट था उसमें ग्रेजुअली लेवल इंक्रीज हुआ था, डिफिकल्टी लेवल। क्वेश्चन भी कम्प्लीटली स्क्यूड थे। राइट। जैसे कल के सेकंड स्लॉट में कोई टीआई नहीं था वगैरह वगैरह, क्वांट के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आए थे। उसी लाइन्स पे आज क्वांट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द टॉपिक्स, जैसे एक एक टॉपिक होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड ओवर बाइसेक्शन मेथड। राइट। एक्चुअली द क्वेश्चन वाज which method is which method is used which method is better like regular between regular falso method and bisection method। तो ये completely कौन का टॉपिक है, ये आपको अभी करो भी मत, पढ़ो भी मत उसके बारे में। ओके। क्वांट के ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे गाइस कि आप सरप्राइज रह जाओगे। जैसे डेरिवेशन था, डेरिवेशन के ऊपर एक दो क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, लिमिट्स के ऊपर लिटरली एक क्वेश्चन था, मैट्रिक्स। ये जो टॉपिक हमने 11th 12th में जो लोग इंजीनियरिंग के साइंस स्टूडेंट पढ़ते हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो सब टॉपिक के क्वेश्चन थे। ठीक है। देन फंक्शंस था। ओके। इंजेक्टिव फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन था। पी एंड सी एंड प्रोबेबिलिटी के बहुत ज़्यादा वेटेज था। सो आउट ऑफ 200 आई से अराउंड 40 क्वेश्चंस वर डेफिनेटली देयर फ्रॉम क्वांट। ठीक है। देन देर वर हार्डली 2 और 3 पजल्स। एक ही पजल था वैसे तो 6 क्वेश्चन वाला, बाकी 4-5 पजल्स थे, बट जिसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन थे। और वो भी कैसे, कंप्लीटली 2012 13 और 14 में जो एमबीए सीटी हुआ करता था उसी लाइन पे क्वेश्चन था कि एक पजल आएगा आपको। ठीक है। अरेंजमेंट का, सर्कुलर अरेंजमेंट, फैमिली ट्री का अरेंजमेंट, उस पर वगैरह वगैरह जो भी रहेगा उस पर एक क्वेश्चन दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यूजुअली कि छोड़ देंगे उसको, क्योंकि इतना बड़ा पजल रहेगा, कम से कम मोटा मोटा 7-8 लाइन का, उस पर एक क्वेश्चन, देयर इज नो पॉइंट इन सॉल्विंग दैट। फिर 15-20 क्वेश्चन के बाद उसी पजल पे फिर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब मुझे अगर आपको खाने के लिए बुलाना है तो मैं रोटी यहाँ पे परोसूंगा, फिर आपको बोलूँगा कि हॉल में जाके सब्जी ले लो, फिर आपको बोलूँगा कि वो कि रूम में जाके आप राइस ले लो, ऐसा कुछ कुछ है। ठीक है। तो एक पजल पे 3-3 4-4 क्वेश्चंस थे, ऐसे 2 या 3 पजल्स थे, बट क्वेश्चंस वर कम्प्लीटली डिसअरेंज्ड। ठीक है। एक क्वेश्चन सेम पजल पे, एक क्वेश्चन 51 नंबर पे रहेगा तो एक क्वेश्चन 71 नंबर पे रहेगा, एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन वो पजल पे देखे बिना वो पजल पे जंप करो मत। दिस इज माय रिकमेंडेशन। क्वेश्चन मार्क करके रखो, क्योंकि ऐसे भी कुछ पजल्स थे जिनके ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन था। तो इतना मोटा मोटा पजल एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने में मतलब नहीं बनता है। अगर आपको आगे जाके 2-3 क्वेश्चन उस पर फिर से मिलते हैं तो सॉल्व करो। ठीक है। देन कुछ कुछ टॉपिक्स आपको स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और इवन फ्रॉम फॉर द इंजीनियर्स जिन्होंने अभी लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कम से कम 2-3 साल से नहीं पढ़ा है, क्योंकि M1 M2 M3 के बाद तो बहुत कम होता है, एक्सेप्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी थोड़ा फर्क होता है बाद में। राइट। तो उसमें टॉपिक्स थे यार, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट वगैरह तो हो गया। हाँ भाई, इन्होंने आज के सेट में तो मुझे कुछ समझा ही नहीं, स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा डाल दिया था। जो आपने अमेरिकन स्पेलिंग भी जो होता है ना, बहुत बहुत सारा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स ओनली एक्सेल एवरी ईयर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार, 7-8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, जो एक्सेल करते हैं, बट वो प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। राइट। इन्होंने इतने सारे क्वेश्चन डाले थे स्पेलिंग बी से रिलेटेड कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। कम से कम मेरे हिसाब से 7 या 8 क्वेश्चन थे उसके रिलेटेड। देन अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन फॉर वोकैब रिलेटेड। ओके। आरसीज भी मोटे मोटे आरसीज थे, लेकिन जैसे यूजुअली आरसीज में लास्ट ईयर तक जो पैटर्न था कि एक आरसी में 5-6 क्वेश्चन थे, वैसा नहीं था। ठीक है। मोटे मोटे आरसी पे 1 या 2 क्वेश्चन, पैराजम्बल्स अच्छे खासे थे। ठीक है। सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड पेपर। कुछ भी एक्सपेक्ट करके मत जाओ, क्लीन स्लेट के साथ, क्लीन माइंड के साथ जाओ, जो आएगा वो सॉल्व करो। एंड द टाइम अप्रोच शुड बी कि यूजुअली बहुत लोग आपको बोलेंगे कि 20 मिनट 25 क्वेश्चन, 25 मिनट 30 क्वेश्चन, ऐसा अप्रोच करो। मैंने क्या अप्रोच किया था कि जो क्वेश्चन वन लाइनर दिखते हैं, मोस्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम क्वांट और एलआर, क्योंकि एलआर के कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे थे, इनपुट आउटपुट एक भी नहीं था। ठीक है।
अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, लेकिन वो मैंने नहीं किए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो व्हाट आई डिड वाज अराउंड 120 मिनट्स में मैंने पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस देख लिए और जो जो वन लाइनर्स होते हैं वो सॉल्व करे। तो 200 में से अराउंड जो वोकैब बेस्ड होते हैं, स्पेलिंग करेक्शन होते हैं, तो हमें इतने सारे वर्ड के कहाँ स्पेलिंग पता रहेंगे, तो एटलीस्ट टिक करके तो रखो। तो 100 मिनट में मैंने अराउंड 120-130 क्वेश्चन टिक करके रखे थे। एंड देन इन द रिमेनिंग लास्ट 50 मिनट्स आई रिविजिटेड ऑल द क्वेश्चन विच वर मार्क्ड और विच आई फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट आई कैन सॉल्व देम। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले 100-120 मिनट में पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस देख लो, जो जो बन रहे हैं वही सॉल्व करो, जो 2 लाइन 3 लाइन से बड़ा क्वेश्चन है उसको हाथ मत लगाओ। ठीक है, उसके ऊपर लास्ट के बचे हुए 30-40 मिनट में जाओ, उसमें से भी मार्क करके रखो जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी दिस इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर टुडे इन द सेकंड स्लॉट। कल जो लोगों का पेपर है 18th को फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट के, उनके लिए मैं घर पे जाके आराम से डिटेल में एनालिसिस वीडियो बताऊंगा। मेरे पास पूरा नोट्स रेडी है, तो मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक।